अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 9th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। 5.2 एक्सरसाइज में कहा गया है कि कुछ हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, उनको फैक्टराइज करना है। पहले वाले जितने भी पार्ट्स हम कर चुके हैं ये उनसे थोड़ी सी डिफरेंट है। ये हमारे पास x4 दिया गया है जिसको x स्क्वायर का स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसी तरह से 1/x4 है तो इसको 1/x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमें साथ 2ab चाहिए, तो -2a एंड b ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट होता है। अब ये तो एक दूसरे से कैंसिल होते हैं, इसका मतलब -3 को -2 और -1 लिखा जा सकता है। -3 को -2 और -1 में लिखा तो -2 जो है ये पहले वाले दो जो डिजिट्स हैं, दो इंटीजर्स हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, इन टर्म्स के साथ हम -2ab अगर लगाए तो ये फार्मूला क्रिएट होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। ये -1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो फिर फार्मूला क्रिएट हुआ। इस सारी वैल्यू को a का नेम दें और 1 को b का नेम दें, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, एक बार +1 और एक बार -1 लिखेंगे। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो है उसमें दिया गया 3x पावर 4 प्लस 12y पावर 4। अब यहां पे अगर हम इन दोनों से 3 कॉमन लें तो हमारे पास x4 प्लस 4y4 आ जाएगा। अब इसी तरह ही लिखा रहने देंगे, 3 कॉमन लिया जाएगा। ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज है उनको अगर फर्स्ट टर्म को हम x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं और सेकंड टर्म को 2y स्क्वायर का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है अपनी तरफ से हम प्लस 2ab लगाएंगे और -2ab लगाएंगे। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 4x स्क्वायर y स्क्वायर बनता है, तो -4x स्क्वायर y स्क्वायर ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, तो हमारे पास ये फर्स्ट 3 टर्म्स का फॉर्मूला बनता है a प्लस b होल स्क्वायर, और लास्ट वाली जो टर्म है ये है 2xy का स्क्वायर है। 3 वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि 3 जो है ये स्टार्ट में ही कॉमन लिया था, तो 3 को निगलेक्ट नहीं करेंगे, या वो एक टर्म के साथ नहीं आएगा, वो दोनों टर्म्स के साथ है। तो इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस के साथ, लेकिन 3 वैसे का वैसे लिखा जाएगा। तो ये a है, एक बार प्लस 2xy लिखेंगे और एक बार -2xy लिखेंगे। x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर -2xy, तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो भी इसी तरह से है। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, और फिफ्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या दिया गया जी? x4 प्लस 81 है।
अब ये फर्स्ट टर्म जो है इसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर का स्क्वायर, और ये जो 81 है ये 9 का स्क्वायर है, इसमें भी 2ab अपनी तरफ से ऐड किया जाएगा और सब्ट्रैक्ट भी किया जाएगा। तो 2ab क्या है, 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9, ये तीनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 36x स्क्वायर बनता है। ये ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। ये फर्स्ट थ्री टर्म्स जो है ये एक फार्मूला क्रिएट करेंगी a प्लस बी होल स्क्वायर, और लास्ट वाली टर्म को 6x स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये फार्मूला क्रिएट हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक बार प्लस में लिखें एक बार माइनस में लिखें, तो 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, और एक बार माइनस में लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। इसको रीअरेंज करके ऐसे लिखा जा सकता है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इनटू 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फिफ्थ पार्ट है वो पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। फिफ्थ पार्ट दिया गया है जी x4 प्लस x स्क्वायर प्लस 25। अब इस फर्स्ट टर्म को हम x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं और 25 को 5 स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये प्लस x स्क्वायर मौजूद है हमारे पास। अब फर्स्ट टू टर्म तो है, थर्ड टर्म चाहिए 2ab, तो हम इसको ये a स्क्वायर है b स्क्वायर है, तो 2ab के लिए अगर ये 2ab लिखा जाए तो हमें हमारे पास 10x स्क्वायर प्लस का होना चाहिए। एक x स्क्वायर तो मौजूद है, तो इसका मतलब है हम 9x स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये 9 और 1 10 हो जाएंगे, तो इसको लिखा जाएगा 2a इंटू बी। ये एक फार्मूला क्रिएट होगा, और जो लास्ट वाली टर्म है 9x स्क्वायर, इसको 3x होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये फार्मूला होगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला क्रिएट हुआ, एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख दिया जाएगा, और इसी तरह से रीअरेंज कर देंगे। हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हम पिछली एक्सरसाइज 5.1 में फैक्टराइजेशन कर चुके हैं, सेम उसी तरीकाकार से क्वेश्चन नंबर 2 में सवाल दिए गए हैं। x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 84। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेम है, उनमें एक ही मेथड इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, इसका तरीकाकार क्या होगा, x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो है 1 हमारे पास, और लास्ट कांस्टेंट है वो है 48। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 48 आता है। दरमियान में जो x के साथ कोएफिशिएंट है वो है 14। इस 14 के 2 पार्ट्स करने हैं, ताकि उनको मल्टीप्लाई करें तो 48 बने, तो हम 6 और 8 पार्ट्स में इसे लिख सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई करें तो 48 बने, लेकिन सम जब इनका लिया जाए तो सेम जो गिवन क्वांटिटी है वही हमारे पास आनी चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8x प्लस 14। पहले दोनों से x कॉमन लिया तो x प्लस 6 आएगा, नेक्स्ट 2 से 8 कॉमन ले तो x प्लस 6 आ जाएगा। तो इसको x प्लस 6 और x प्लस 8 में लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेम
मेथड से आप सॉल्व करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो आप इनबॉक्स करेंगे। अल्लाह हाफिज़।